नमस्ते, मैं अलका आर्या। आइए, मैं फिर से खेत में आई हूँ। तो देखिए, नारा लगाते हैं जय जवान जय किसान, है ना। तो जय जवान जय किसान ऐसे ही नहीं कहा जाता। किसान महर्षि देवदयानंद जी ने कहा है, किसान धरती का भगवान है, देवता है। और याद रखना, वास्तव में मैं तो कह देना चाहूँगी, अगर देश की रक्षा करता है ना तो किसान ही करता है। वास्तव में कैसे करता है, आपने देखा हुआ, किसान खेत में चाहे कुछ भी करे, गेहूं है, ये गेहूं कर रहा है, किसान काट रहा है, कुछ भी करे, खेत में आलू करता है, आलू आपने देखे होंगे, किसान जब आलू करता है खेत में, घर ले जाता है आलू, तो बड़े आलू होते हैं, अच्छे आलू होते हैं, वो देश के लिए देता है। और कटे आलू होते हैं, छठे आलू होते हैं, वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रखता है। और वास्तव में किसान पैसा भी देता है देश के लिए, और साथ साथ में वो बेटा भी देता है, पैसा भी देता है, बेटा भी देता है। क्या भारत की सीमाओं पर नेता अभिनेता के बेटों को मरते हुए देखा? नहीं। किसानों के लाल गए। याद रखना, अगर सीमाओं पर, भारत की सीमाओं पर नेता अभिनेता के बेटे मरते तो इनको पता चल जाता कि किसान बेटाओं का दर्द क्या होता है। तो निवेदन कर दूं, जय जवान जय किसान ऐसे नहीं हो जाता। और देखिए, ये बेचारी बेटियां हैं, लली इधर आओ, इधर आओ, देखो ये काट रही हैं। ये होती हैं माता पिता के आज्ञाकारी बच्चे, है ना। देखो तीनों बड़ी लगन से लगी हुई हैं, और बेचारी, इनकी पढ़ने की उम्र है, पढ़ती भी है साथ साथ में, और देखो खेत में काम भी कर रही है ना। लोग कहते हैं ना कि बेटी पढ़ी है, देखिए काम कर रही हैं, कितनी माता पिता के लिए मेहनत कर रही हैं, अपनी माँ के साथ आती हैं काम करने। इनकी माँ उधर काट रही हैं, उधर साइड, लेकिन ये दोनों बेचारी, तीनों बेटियां यहाँ काट रही हैं, बड़ी मेहनत कर रही हैं। कौन कहता है बेटी पराया धन है? बेटी जब तक माता पिता के साथ में रहती है, तन मन धन से काम करती है, साथ में मिलकर के काम करती हैं। अगर घर में रहती हैं तो घर का काम करती हैं, और खेत का अगर काम आ जाए तो खेत में भी बेटियां काम करती हैं। बेटियां अपनी ही हैं। और निवेदन कर दूं, तीनों काट रही हैं, हम भी काटें आपके साथ में, हैं? काट के देखें थोड़ा? अरे नहीं, काट के देख लेते हैं, ठीक है। चलो, आपकी दराज कहाँ पर है, मुझे दो एक। देखिए, मैं भी गेहूं काटने की कोशिश करूंगी। मैंने बहुत गेहूं काटे हैं। मैं भी अपने पिताजी के साथ गेहूं खेत में काटने के लिए जाती थी, लेकिन काफ़ी दिन के पश्चात खेत में गेहूं नहीं काटे हैं, तो अभ्यास नहीं रहा है। लेकिन आइए कोशिश करते हैं। किसान की बेटी है हम, तो क्यों नहीं खेतों में काम करें, और करना भी चाहिए। वास्तव में गेहूँ बहुत अच्छी तरह से कट रहे हैं इस समय। गेहूँ ये बिल्कुल सूख चुकेगी। देखो, ये सब बेटियां मेरे साथ लगी हुई हैं। इनको कहते हैं किसान की बेटियां। इनको कहते हैं सबकी अच्छी बेटियां, जो माता पिता के साथ खेतों में काम कराती हैं, और तन मन धन से देश के लिए भी समर्पित रहती हैं। इस तरह से गेहूँ बहुत अच्छे कट रहे हैं। देखिए, आपने इन बेटियों की मेहनत को देखा। वास्तव में बेटियां बहुत मेहनत करती हैं। किसान अपनी बेटियों को किसान भी बहुत मेहनत करता है, बेटियों को ऐसा संस्कार भी देता है किसान की बेटियां जहाँ भी जाती हैं उनका नाम रोशन करती हैं। तो आइए, आपने मेरी वीडियो को देखा, और आप भी कमेंट्स करें कि ये स्वामी दयानंद जी ने किसानों को भगवान बताया है, उनके सपनों को भी साकार करना है, और हमें किसानों की मदद करनी है, और किसानों के हाथ बटाना है, किसानों का सम्मान करना है, तभी ये देश विश्वगुरु बनेगा। तो आइए, आपने मेरे विचारों को सुना। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। नमस्ते।